अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। बीजेपी ने ओवैसी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कहा, ओवैसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते लोगों से डर का माहौल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी के भड़काऊ बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं ओवैसी। ओवैसी के भड़काऊ बयान पर बोले बीएचपी नेता विनोद बंसल, जैसे जैसे राम मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निकट आ रही है, वैसे वैसे विरोधियों के पैरों तले की जमीन खिसकती नजर आ रही है। संपूर्ण भारत के मुसलमानों को बरगलाने, भड़काने और मुस्लिम यूथ को आतंकवाद की राह में धकेलने से बाज आइए। अब आपका राजनीतिक धरातल रसातल में जा चुका। मजदूर ओवैसी पर हिंदू नेता विष्णु गुप्ता का हमला। कहा, एक समुदाय विशेष को भड़काने की हो रही है कोशिश। आज से 2 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे, विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। लक्षद्वीप और केरल दौरे पर भी जाएंगे पीएम मोदी। आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। हजारों करोड़ों की योजनाओं की भी सौगात देंगे। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक आज। एनएसए डोभाल, आईबी चीफ, आर्मी चीफ समेत कई बड़े अफसर मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर चर्चा होगी। पटना में लालू प्रसाद के घर के बाहर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने विवादित पोस्टर लगाया। पोस्टर पर लिखा, मंदिर मानसिक गुलाबी का प्रतीक। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां सरस्वती को लेकर भी विवादित बयान दिया। राम और रामायण को भी बताया काल्पनिक। कहा, सत्ता में बैठे लोग देश को अंधविश्वास में डाल रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह के मां सरस्वती को लेकर विवादित बयान पर भड़की जेडीयू। नीरज कुमार ने कहा, फतेह बहादुर का नाम कायर बहादुर होना चाहिए। ऐसे कायरों को जनता सबक सिखाती है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर लगाया सनातन के अपमान का आरोप। कहा, ये सारी चीजें, सारी बातें, सारी हरकत लालू और तेजस्वी की सहमति से हो रही है। बीजेपी ने आरजेडी के विवादित पोस्टर पर ट्वीट करके भी साधा निशाना। कहा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले फिर सामने आया इंडिया अलायंस का राम विरोधी चेहरा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, 2024 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। सीएम पद से हटेंगे नीतीश कुमार। बिहार को नीतीश लालू के राहु काल से मिलेगी मुक्ति। 2024 के चुनाव से पहले टीएमसी ने ममता को बताया पीएम उम्मीदवार। ममता के लिए टीएमसी ने वेबसाइट भी लॉन्च की। इंडी गठबंधन में फिर से फूट के सुर। टीएमसी के बाद आप ने कांग्रेस पर बोला हमला। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, पंजाब में खत्म हो चुकी है कांग्रेस, भविष्य में बच्चे पढ़ेंगे एक थी कांग्रेस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान पर बीजेपी नेता तरुण चुग का हमला। कहा, दिल्ली और पंजाब में फेल हो चुकी है आम आदमी पार्टी, ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस विरोधी बयानबाजी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर आप विधायक कुलदीप कुमार का हमला। दिल्ली शराब केस पूरी तरह से फर्जी है। आरोपी की पुष्टि करने वाला अब तक कोई सबूत नहीं कर पाया है पेश। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का बयान। कहा, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल को ईडी समन पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का तंज। कहा, ईडी संगीत का सामना करें, भले ही आपको गाना पसंद नहीं।